एक बड़ी खबर, रांची छात्रा की शिकायत पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर छात्रा ने 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। जेएमएम महानगर अध्यक्ष समेत 8 पर एफआईआर की मांग की थी, जिसमें छेड़खानी, मारपीट, धमकी देने का आरोप है, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बड़ी अपडेट आपको दे दें, रांची बीजेपी नेताओं का सीओ ऑफिस घेराव शुरू हो चुका है। एफआईआर दर्ज नहीं करने के विरोध में घेराव हो रहा है। कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है। सहयोगी सुमित झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या कुछ अपडेट अभी तक इस पूरे मामले को लेकर? एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। देखिए, अब से कुछ देर पहले यही सीओ ऑफिस, जो सर्किल ऑफिस है, जो मजिस्ट्रेट के तौर पर जिनकी तैनाती की गई थी 21 अगस्त को पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान, उस सीओ ऑफिस के अंदर पहुंचे हैं। अभी अंदर गए हैं बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश और अमर बावरी और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो पहुंचे हैं और सीधी ये मांग की, आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? जो छात्रा प्रतिमा ने शिकायत कल दर्ज कराई थी कोतवाली थाने में, और जिस कोतवाली थाने में बाकायदा शिकायत दर्ज कराने के लिए उस वक्त भी बाबूलाल मरांडी मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और दीपक प्रकाश भी मौजूद थे। उस समय सनहा दर्ज कर लिया गया और ये कह दिया गया कि अभी अधिकारी नहीं है। तब बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि भाई, जो मजिस्ट्रेट, जो सीओ है, वो भी उस समय मौजूद थे, वो खुद मामला दर्ज कर सकते हैं और उन्हीं के कहने पर, सीओ के कहने पर छात्रों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो जेपीएससी रिफॉर्म मंच की छात्रा के साथ अगर छेड़खानी होती है तो उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हो रही है? और सवाल यही है कि आप छात्रों पर एफआईआर दर्ज करते हैं, उसमें बड़ी तेजी आ जाती है, उसमें पुलिस जरा से भी देरी नहीं करती और तुरंत एफआईआर दर्ज करती है। मौजूद है, जैसे आपने जानकारी दी सीओ ऑफिस में, लेकिन क्या एफआईआर दर्ज हुई है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, देखिए पलक, अब यही सवाल है कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई है। इसी मांग को लेकर बाबूलाल मरांडी यहां पर पहुंचे हैं कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हो रही है। और सीधे सवाल उस मजिस्ट्रेट से, उस सीओ से जो मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात थे 21 अगस्त को, यानी जो खुद गवाह भी रहे जब प्रतिमा के साथ छेड़खानी की गई, अभद्रता की गई, पुतला छीना गया, जो हमारे साथ प्रतिमा ने बातचीत की और कहा भी कि उनका दुपट्टा तक खींचा गया था। तो इस तरह की कोशिश की गई और उसके बाद भी जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं नामजद, जिसमें शहबाज आलम है, अंकिता वर्मा है, मुश्ताक है, जो महानगर अध्यक्ष हैं, यानी जेएमएम के जो नेता हैं, क्या उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्या पुलिस यहां पर दोहरा रवैया नहीं अपना रही है कि छात्रों पर आप एफआईआर करते हैं, तुरंत जेएमएम के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी शिकायत पर तुरंत आप एक्शन लेने लगते हैं, तुरंत आप पूरी पुलिस फोर्स के साथ एक अमीषा नाम की छात्रा को गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं, उन्हें थाने पर बिठा कर रखा जाता है, उस छात्रा को। वो छात्रा बार बार पूछती है कि मेरी गलती क्या है, मेरा गुनाह क्या है और मुझे क्यों लाया गया है, कोई जवाब नहीं दिया जाता है। लेकिन यहां पर रांची पुलिस सुस्त पड़ जाती है जब वही छात्रा, उसी जेपीएससी रिफॉर्म मंच की छात्रा शिकायत करती है कि हमें हमारे साथ छेड़खानी हुई, अभद्रता की गई, हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए और हमें कब न्याय मिलेगा। तो उस छात्रा की आवाज़ सुनने के बजाय पुलिस नियम कायदे बताने लगती है, कहते हैं कि यहाँ अधिकारी नहीं है। तो ये सुरेंद्र सरकार में आप समझिए कि क्या हो रहा है। सुरेंद्र सरकार सीधे उन छात्रों की बात अनसुनी कर रही है फर्स्ट डे से। दूसरी बात, जब पुतला दहन किया गया तो जेएमएम के कार्यकर्ता वहाँ पर लाठी डंडों से आते हैं, पीटने की कोशिश करते हैं और गाली गलौज करते हैं उन जेएमएम के कार्यकर्ताओं। इतने सारे वीडियो प्रूफ होने के बावजूद भी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही है? लेकिन बीजेपी के पूर्व सांसद दीपक प्रकाश ने सुरेंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सुरेंद्र सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई और हम लोग छात्रों के लिए सड़क पर उतरेंगे। सुनिए आप भी। दीपक जी, क्या अभी तक एफआईआर नहीं हुई है? कल आप लोग गए थे कोतवाली थाने में, भी एक प्रतिमा के साथ, उनके साथ छेड़खानी तक हुई थी, अभद्रता की गई थी। देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य के साथ, उनकी आत्मा में प्रहार करने का काम किया है। और अब जब बच्चे आंदोलन कर रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे हमले कर रहे हैं और फर्जी मुकदमे छात्र और छात्र नेताओं पर किए जा रहे हैं। हमारी बहनें, हमारी बच्चियों के दुपट्टे छीने गए उनके गुंडों के द्वारा, लेकिन केस
फर्जी केस हमारे आंदोलनकारी छात्र नेताओं पर किया गया है। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन लगातार रिपब्लिक